ये जानते हैं कि सड़क निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आप एक्चुअल में जेम्स बॉन्ड हैं। और पिछले 10 सालों में और उससे पहले महाराष्ट्र में कई लोग तो पैदा भी नहीं तब हुए होंगे जब आप फ्लाईओवर आपने बनाए जो देश ने देखे भी नहीं थे। मेरा सवाल फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों में हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट देखी, जिस आप थोड़ा उस पर अगर समझाएं। इनविट एक नई प्रकार की रचना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, हाईवे फाइनेंस के लिए की है। उसके क्या परिणाम निकल रहे हैं और ये कितनी एक नई चीज है जो समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं बीओटी का जन्मदाता हूं। जब सबसे पहला देश का रोड ठाणे भिवंडी बाईपास जब निर्माण हुआ तो मेरे ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। और आज इनविट में ऐसी बात हुई कि अभी हमने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में एक 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले हमारा इनविट बॉन्ड लॉन्च किया और 7 दिन का टाइम था। और मेरा तय हुआ था कि मैं 7 दिन के बाद वो बेल बजाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज में जाकर उस हॉल में और प्रोग्राम करूंगा। तो पहले दिन 7 घंटे में हमारा बॉन्ड इशू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो हमारे मेंबर फाइनेंस से डर गए, वो मुझे फोन करने लगे, आप कहाँ हो? मैं गोवा में हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ उधर था। बोले आप जल्दी आओ कुछ भी करके कल सुबह, क्योंकि क्लोज करेंगे, नहीं तो ये इतना पैसा वापस कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं अक्सर एक बात कहता हूं और लोग बड़ा, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। अब ये बात मैं खुलकर नहीं बोलता हूं, पर मैंने अभी तय किया कि मैं इस देश के गरीबों के पैसे से रोड बनाऊंगा। हमारा 50,000 करोड़ साल का टोल इनकम है और आने वाले 2 साल में हम 1,45,000 करोड़ इनकम होगा। और अभी आपको बता रहा हूं कि अभी हमारे इनविट बॉन्ड में मैंने पब्लिक के लिए रखे हैं। तो मैं अक्सर लोगों का, तो कोई छोटा प्यून है, कांस्टेबल है, ये छोटे छोटे मजदूर है, मैं इनको कह रहा हूं तुम इनविट में पैसे डालो, मैं आपको 8.05 इंटरेस्ट पर ईयर दूंगा और मंथली जो रिटायर्ड पेंशनर है उनको मंथली उनके अकाउंट में पैसे डालूंगा। और मैं देश के गरीब लोगों को धनवान बनाना चाहता हूं। पैसे की कोई कमी नहीं, इतना पैसे का फ्लो है। तो मैं कहता हूं कि अब देश के गरीब लोगों को जो रिटायर्ड है, पेंशनर्स है, उनको अगर 8.05% इंटरेस्ट मिलेगा तो उनको राहत मिलेगी। और आपको एक सबसे अच्छी बात बताओ, रोड की तो बात छोड़ो, मैंने मथुरा में एक लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में एक हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट किया है कि जो मथुरा का 90 ml स्लज था उसमें 40% हाइब्रिड एन्युटी में पहली बार प्रयोग किया, 40% सरकार ने दिया और 60% इन्वेस्टर ने लाया। और मैंने इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है मथुरा में, उनके साथ एक एमओयू कर दिया। और उनको मैंने पूछा, इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब थे, उनको बुलाकर बोला आप उत्तर प्रदेश के इरिगेशन को कितना पैसा देते हो? बोले मैं 25 करोड़ साल का पानी का देता हूं। मैंने बोला उतना ही पानी मैं आपको 20 करोड़ रुपए दीजिए। वो हर साल 20 करोड़ दे रहे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और अब 20 करोड़ वो साल के दे रहे हैं और प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल हुआ। और आज लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट संभव है। 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अभी हमने ये गुजरात में अहमदाबाद डोलेरो रोड में 20-25 लाख टन कचरा भी रोड में डाल दिया। अब मेरे मन में एक भाव है कि पानी जो वेस्ट वाटर है, मैं अपने सिटी में जहां का मैं सांसद हूं, मैंने ये 7 साल पहले एक प्रोजेक्ट लाया था कि टॉयलेट का पानी सफाई करके बेचना। तो इतनी हंसी उड़ाई मेरी। अब 7 साल से हम पानी बेच रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को कोराडी और खापरखेड़ा पावर प्लांट को 400 MLD पानी देते हैं और हमको हर साल 300 करोड़ रुपए टॉयलेट का पानी बेचकर रॉयल्टी मिलती है। अब मैं जो कह रहा हूं, जो आप थोड़ा सा ये बैंकर्स वगैरह को कहिए कि अभी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करना। अभी हमारे आईसी इंजन पर ट्रक आए जो हाइड्रोजन पे चल सकते हैं, टाटा और लेलैंड के बसेस आई है। और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्ट विजन में हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन।
और मुझे लगता है कि हम हाइड्रोजन को अगर तैयार करेंगे तो हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे और उसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी है। तो कचरे में वैल्यू क्रिएट करेगी तो स्वच्छ भारत अभियान भी यशस्वी हो जाएगा।